हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आज का न्यूज़पेपर आप लोग भी पढ़े होंगे और पढ़ना भी चाहिए। यदि आप चाहते हैं बीपीएससी में शिक्षक बने, टीचर बने, तो निश्चित तौर पे डेली का 1 से 2 घंटा न्यूज़पेपर पे वर्क करना चाहिए। इससे दो फ़ायदा है। एक तो करंट अफेयर्स आपका सुधर जाएगा और उसके बाद आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और फिर से कभी भी बीपीएससी ये नहीं कहेगा कि हमें योग शिक्षक नहीं मिला, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात है। आप ज़्यादा सीट दे करके आपको लगता होगा कि मेरा इतना 1 लाख सवा लाख वैकेंसी आ रहा है 4.0 में और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा होता, बिना लेवल का अगर ऐसा होता सिलेक्शन, तो बीपीएससी 21,166 पद को रिक्त खाली नहीं कर देता, खाली ऐसे ही नहीं छोड़ता और ये नहीं कहता कि हमें हमारे लिए शिक्षक बनने के लिए योग शिक्षक नहीं मिला। सबसे पहली बात तो इसीलिए डेली का जो न्यूज़पेपर है उससे अपडेट रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आपको टीचर बनना है। और आपको पता है करंट अफेयर्स की वैल्यू जो है बढ़ते जा रहा है, तो करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बता रहे हैं। और दुनिया की खबर की जानकारी रखना शिक्षकों का सबसे पहली प्राथमिकता होता है। भले दुनिया के लोग रखे या ना रखे, भले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हो, है ना, लेकिन आपको रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली प्राथमिकता है, अंतिम प्राथमिकता है कहा जाए तो। और यहाँ पर देखिए कहता है कि बीपीएससी को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। क्यों नहीं मिला शिक्षक, हम लोग ये भी बात करेंगे ए स्टेट को लेकर के कि विज्ञापन के बारे में क्या कहा जा रहा है। ये मामला हाई कोर्ट में क्यों है, क्यों हाई कोर्ट में ये मामला चला गया, क्यों एक आंदोलन खड़ा कर दिया गया है। क्या इसी माह में ए स्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा? क्या कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की जो सूचना दिया गया है, क्या वो यह सूचना सही साबित होगा? बहुत वर्षों से जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो इंतज़ार जो उनका है वह इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा? क्या कंप्यूटर शिक्षक बनने का जो अवसर है बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा? इन सारे बातों पे हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है न्यूज़ आपके पास मिला है तब तो ठीक है, लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि सर जब भी कुछ ऐसा आए तो ज़रूर बताइए। इसलिए बाकी हम नहीं चाहते कि आपको, है ना, ये सब चीज़ से कहीं महरूम हो जाए, कहीं वंचित हो जाए, इसकी जानकारी होते रहना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार हम लोग इस न्यूज़ पे फोकस करते हैं। अब ज़रा सोचने वाली बात है, इसमें कहता है कि विज्ञान, गणित और भाषा विद्यार्थी, योग विद्यार्थी ही नहीं मिला, बल्कि अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार विज्ञान के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहा है, एक विरासत रहा है। फिर भी यहाँ के विद्यार्थी उस लेवल को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है, एससी, एसटी और दिव्यांग, इन लोगों को मतलब इतना कट ऑफ कम होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और आयोग कहता है कि योग ही नहीं है, इसीलिए हम बहुत सारी सीटें जो हैं ऐसे ही वैकेंट रख दिए, खाली रख दिए। जब ये खाली सीटें रहेगी तो ये खाली की खाली सीटें 4.0 में फिर से ऐड किया जाएगा और फिर से वो सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे। और सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के बाद अगर उनका लेवल अच्छा नहीं रहा, उनके पढ़ने का तरीका अगर सही नहीं रहा, अपने पढ़ाई के टेक्निक में अगर परिवर्तन नहीं किए, कुछ बदलाव नहीं किए, तो फिर आयोग ऐसे ही खाली रख के आपको कहेगा कि हमें योग शिक्षक नहीं मिला, हमें योग शिक्षक नहीं मिला। तो योग्यता कैसे आएगी? बीपीएससी को यहाँ पर आपसे तो कोई दुश्मनी नहीं था कि आपको छोड़ दिया। और कभी कभी ये भी सोचने लगते हैं कि हमारा शायद एज ज़्यादा नहीं है, हमारा एज कम है, यहाँ फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे स्कोर लाइए, आप अपने कट ऑफ को लाइए, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो कट ऑफ देखना चाहता है कि आप कट ऑफ को पार करिए, फिर हम आपका सिलेक्शन ले लेंगे। उसको क्या मतलब है आपसे? आपके प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। आप कितने बीमार हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी समस्या है, किस समस्या में उलझे हुए हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बस उसको लेबल चाहिए कि जब वो एग्ज़ाम लेगा तो इस एग्ज़ाम के पीरियड में आपका कट ऑफ जो मानक रखा जाता है उतना कट ऑफ आना चाहिए, चाहे वह पीआरटी की बात हो, चाहे पीजीटी की बात हो या टीजीटी की बात हो।
तो आपको अपना स्ट्रेटजी खुद तैयार करना पड़ेगा, खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग तो एक गाइड दे सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो डायरेक्शन जो है ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, नहीं तो आदमी भटकता है। कम समय में चीज़ों को फाइट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, फिर चीज़ें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए यहाँ पर कहता है कि बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए हैं। ये तो बात सही है। अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत में बिहार के पास इतनी पावर और इतनी शक्तियां हैं कि कम से कम लाखों लाखों वैकेंसी देकर के बिहार के युवाओं को संतुष्ट तो किया। बाकी राज्यों की कितनी औकात है, कितनी क्षमता है। तो कम से कम इसके लिए हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, हमेशा इन्होंने विकास पुरुष के नाम से जाने गए हैं, काम जरूर किए हैं, काम जरूर किए हैं और इस पे ज़रूर उनका ध्यान जाता है। तो इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए कि भाई। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर यही सोचने वाली बात है, क्योंकि बीपीएससी घेरे में आ गया है। अब तो बहुत ऐसे बीपीएससी के जो सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं उनका भरोसा ही टूटता चला जाता है। लेकिन बिहार सरकार ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए बीपीएससी को दिया कि भाई आप अच्छे से एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं। तो बीपीएससी को, क्योंकि बीपीएससी पे क्या है, भरोसा है लोगों को, है ना। भले सिविल सर्विस के लिए भरोसा टूटते जा रहा है और इसके लिए भी कुछ ऐसा होता है, वो अलग बात है। लेकिन जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो अपना लेवल ढूंढेगा, क्योंकि इसका एक मानक है, एक पैमाना है। और ये पैमाने पे जब आप खरे नहीं उतरिएगा तो फिर ये शिक्षक आपको नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले इस पैमाना को हमें समझना होगा। फिर यहाँ पर देखिए कहता है इस बार तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके। लेकिन यहाँ पे देखिए शेष 21,166 शिक्षकों के पद जो है रिक्त रह गए। क्यों रह गए, तो इसका कारण भी बताया, कॉज भी बताया। और यहाँ पे कहता है कि इनमें से सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में चयनित हैं। जैसे बहुत ऐसे शिक्षक हैं तो प्राथमिक में, माध्यमिक में भी हैं, लेकिन ट्राई कर रहे हैं किसके लिए, पीजीटी के लिए। जैसे हम लोग सिविल सर्विस में आप देखते हैं, अगर कोई निचले पद को प्राप्त कर लिया तो अभी जो एसडीएम और डीएसपी का जो पोस्ट है, हमारे बहुत ऐसे फ्रेंड हैं जो ऑफिसर हैं, फिर भी वो एसडीएम के लिए ट्राई कर रहे हैं, फिर भी वो डीएसपी के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अच्छा पोस्ट है। तो उसी तरीके से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीआरटी को फाइट किए, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं 6 to 8 को फाइट किए, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं 11-12 में भी हम कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ भी कंप्लीट करने के बाद उस जो सीटी जो खाली होगा फिर उसको ऐड किया जाएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऐसी, अब यहाँ पर देखिए, ऐसी स्थिति में चौथे चरण में शिक्षकों की रिक्तियों की अच्छी संख्या में आएगी। शिक्षकों की रिक्तियाँ जो है अच्छी संख्या में आएगी। पहले ही 21,000 से अधिक रिक्तियाँ बची हैं, तो सरकार जिलावार रिक्तियाँ फिर से नियोजन इकाइयों से लेगी और इसका आकलन के बाद विद्यालयों में पदों में शिक्षकों के पद को सृजित करेगी। और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चौथे चरण में भी 50,000 से अधिक रिक्तियाँ आएंगी। हालांकि अभी भी बात कर दिया गया है शिक्षा विभाग के तरफ से, ये भी किया गया कि 1,37,000 के लगभग, मतलब जो भी हो 1 लाख प्लस ही होगा इस बार चौथे चरण में। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, चीज़ों को समझिएगा। ऐसे नहीं कि हम लोग तैयारी, टीचर बनना है, हमने सारा मानक प्राप्त कर लिया, सारा डिग्रियाँ प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारी जो तैयारी है वह तैयारी ढंग से नहीं हो पा रहा है, तैयारी ढंग से नहीं हो पा रहा है। और गलत दिशा में अगर 8 से 10 घंटा 12 घंटा आप पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सही तरीके से आप अपना तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि गलत तरीके से मेहनत हमेशा बेकार जाता है और सही तरीके से थोड़ा मेहनत तो लगता है, लेकिन आपकी सफलता निश्चित हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने लेवल को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि बीपीएससी ये मौका ना दे कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिला, हमें वो मेटोरियस विद्यार्थी जो है नहीं मिला और हम शिक्षक, क्योंकि बीपीएससी समझौता नहीं करेगा, याद रखिएगा।
बीपीएससी समझौता नहीं करेगा। ये नहीं सोचिए कि आप ओबीसी हैं, महिला हैं, एससी हैं, एसटी हैं या जनरल हैं, तो कटअप जो रखा है उससे नीचे नहीं लेकर के आएगा। और कटअप जो है यहाँ पे 8 से 10% हमेशा बढ़ता रहेगा, 8 से 10% बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीटरों की संख्या जो है बढ़ते जा रही है। और ऐसा नहीं है कि अगर ओबीसी में पढ़ने वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि एससी में पढ़ने वाले नहीं हैं, एसटी में पढ़ने वाले नहीं हैं, आप नहीं है तो कोई और होगा, लेकिन लिया ज़रूर जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा कि लेबल कैसे आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ये देखिए, कहता है कि विज्ञान और भाषा विषय में नहीं मिल रहे हैं योग शिक्षक। कहाँ गए, कहाँ गए बताइए। विज्ञान के क्षेत्र में, भाषा विषय के क्षेत्र में योग शिक्षक ही नहीं मिल रहा है बीपीएससी को। जब योग शिक्षक नहीं मिल रहा है तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले या कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इतना चिल्लाते क्यों हैं, कितना बार बार एकदम दहाड़ते रहते हैं कि नौकरी में नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी तो मिल ही रहा है, अपना योग्यता तो बनाइए। सबसे पहले योग्य कैसे बने किसी भी नौकरी के लिए, खास करके हम लोग अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी के मानक पे आइए, उसके लेवल को प्राप्त करिए। यदि जैसे में आप देखिएगा बीपीएससी हमेशा एक चीज़ का कभी कमिटमेंट नहीं किया, वो है आपका लेबल। अगर लेबल आपने प्राप्त कर लिया तो सीट अगर 5 भी रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर लेबल आपका प्राप्त नहीं है तो सीट 5 लाख भी अगर दे दे तो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, लेबल को प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना है, हम लोग उस पर बहुत दिन से भी बात कर रहे हैं, फिर भी हम आपको बताएंगे। लेबल को प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है, सब इंसान ही करते हैं, सब यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी ही करते हैं। अगर आपने ठान लिया कि हम 3 महीने के अंदर में कंप्लीट कर जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। बीपीएससी अगर अप्रैल में एग्ज़ाम ले रहा है तो सिर्फ आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमको पढ़ना क्या है, फिर तो आप कुछ भी कर दीजिएगा, है ना। नहीं पता रहता है तब तो विद्यार्थी अपनी योग्यता का, है ना, वो परिचय नहीं दे पाता। नहीं पता है, आप पढ़ते बहुत है, ऐसा थोड़ी ही कि नहीं पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए होंगे भाषा को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, ऐसा थोड़ी ही कि नहीं पढ़े होंगे। हो सकता है इन्होंने जो पढ़ना चाहिए था टीचर के लिए वो नहीं पढ़ा होगा, कुछ और पढ़ लिया होगा, ये भी हो सकता है। मेहनत करने में बिहार के विद्यार्थी कभी कमी नहीं करते हैं, बहुत। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मेहनती जो हैं बिहार उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी ही हैं, सबसे ज़्यादा। खास करके सरकारी नौकरी के पीछे जितना दीवानगी बिहार उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को है, शायद कहीं किसी राज्यों में ऐसा देखने को मिलेगा। तो विज्ञान और भाषा विषय में नहीं मिल रहे हैं योग शिक्षक विद्यालयों में। और कहता है यहाँ पर देखिए, कहता है कि विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कई विषयों में योग शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इसमें खासकर विज्ञान विषय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम शिक्षक मिल रहे हैं। इसके अलावा भाषा के, है ना, कई विषयों में शिक्षक नहीं मिले। एससी, एसटी, दिव्यांग कोटों में शिक्षक कम मिल रहे हैं। कहाँ चले गए सारे लोग, बल्कि सबसे ज़्यादा आबादी एससी एसटी की बिहार में है। ओबीसी की सर्वाधिक आबादी पूरे भारत में तो है ही, मतलब इन लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या है। लोग पढ़ाई उड़ाई ऐसा थोड़ी कि नहीं करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए बीपीएससी के लिए, देखिए हर चीज़ का एक मानक है। ऐसा नहीं है कि हमको बीपीएससी में सिविल सर्विस की तैयारी करना है या यूपीएससी की तैयारी करना है या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करना है तो किताब खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, हो जाएगा। नहीं होगा, आपको उसके सिलेबस को पढ़ना होगा। आपको ये पढ़ना होगा कि अच्छा इस एग्ज़ाम के लिए हमको क्या पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी है। जैसे सपोज दैट, आप समझिए इस बात को, न्यूज़पेपर आप भी लेते हैं, आपको टीचर बनना है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। वही न्यूज़पेपर बीपीएससी जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो दारोगा की तैयारी करते हैं वो भी वही पेपर पढ़ते हैं, और वही पेपर जो यूपीएससी का तैयारी आईएएस बनने के लिए जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वही पेपर पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, जो ये सोना हीरा मोती चांदी का जो व्यापारी होगा वही पेपर पढ़ता है ना, और जो गुंडागर्दी करने वाले जो लोग हैं वही पेपर पढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने भी लोग हैं, डीएम, एसपी जो भी है वही पेपर पढ़ता होगा। लेकिन जानते हैं क्यों? वो अपने काम की चीज़ें वहाँ से निकालता है,
तो फिर आपको भी तो तय करना होगा कि हमारे लिए हमारे काम की चीज़ें कौन सी है। आपको ये पहचान करना ज़रूरी है, क्योंकि पहचान अगर आप नहीं कर पाते, वो परख अगर आपके पास नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस पेपर का। आपको ये समझना होगा कि हमारे कंपटीशन के लिए इस पेपर से हमें क्या चाहिए। अगर ये समझ गए तो सारा विषय यहीं आसान बना देगा। यही तो नहीं समझ में आता है, इसी को समझना है। इसी को समझने के लिए क्या कहा जाता है कि किसी, जैसे माता पिता हो गए, भाई बंधु हो गए, है ना, गुरुजन हो गए, कोई ना कोई सीनियर हो गए, कोई ना कोई गाइडलाइन करेगा, कोई ना कोई बता देगा आपको, आपका रास्ता सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा फाइट करने में। यही कहता है कि इसकी सीटें खाली रह जा रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान और भाषा विषय में सामान्य श्रेणी से लेकर प्रत्येक श्रेणी में योग्य उम्मीदवार सीट से कम मिले हैं। उच्च माध्यमिक में विज्ञान विषय को देखा जाए तो वनस्पति शास्त्र देखिएगा, यहाँ पे आपको खुद पता चलेगा। वनस्पति शास्त्र में 1485 रिक्तियों के लिए मात्र 566 ही योग्य शिक्षक मिले हैं। जंतु विज्ञान विषय में 777 रिक्तियों के विरुद्ध मात्र 625 सफल हुए और भौतिक विषय में 1961 रिक्तियों में एक गुना, यहाँ पर देखिए क्या मिला, एक गुना अभ्यर्थी, यानी कि 441 ही सफल हो सके हैं। इसके अलावा गणित विषय में देखिए 1220 रिक्तियों में 779 को सफलता मिली। बिहार है ना, आइए ना हमारा बिहार में, तो आपको पता है ये बिहार हमेशा से, क्योंकि बचपन से ही विद्यार्थियों को गणित सिखाया जाता है। बचपन से हम लोग भी जब आईएससी में गए तो मेरे फादर जी ने कहा कि गणित से आईएससी कर लो, तो हम लोगों ने गणित से आईएससी कर लिया। चीज़ों को समझिए, बिहार हमेशा विरासत रहा है, लेकिन क्या कमी रह गई जिसके वजह से बिहार को इतना कमज़ोर होना पड़ा। यहाँ के बच्चों में ताकत है मेहनत करने का, जुनून है चीज़ों को प्राप्त करने का, लेकिन डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन गाइडलाइन करने वाला नहीं है, गाइडलाइन करने वाला नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या में कभी वैकेंसी दिया था? नहीं दिया था। और भारत के किसी भी राज्यों में वो शक्ति अभी नहीं है। देना चाहिए बिहार की तरह, बिहार से सीखना चाहिए कम से कम अन्य राज्यों को। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी लोग एकदम इंतज़ार में है, इंतज़ार में है, इंतज़ार में है, लेकिन वहाँ पर देखिए, लेकिन बिहार पूरे भारत में छाया हुआ है शिक्षा की दुनिया में। गणित विषय में 1220 रिक्तियों में 779 को सफलता मिली, विरासत रहा है आपका। और सबसे कम रिजल्ट रसायन शास्त्र में हुआ, इसमें 3742 में देखिए 273। कहाँ गए भाई, 273 ही सफल हो सके। क्यों, थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्यों ऐसा हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए सबसे पहली बात जो है, लेबल, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि उसको पैदा होकर ही लेकर के आता है। अपनी योग्यता यहाँ पर आकर के बनाना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत आप करेंगे, आपका लेबल आएगा और आपका रिजल्ट होगा। मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेहनत करने का एक दिशा होता है। अगर वो डायरेक्शन सही हो तो आपके जीवन में दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। जैसे में अक्सर कहा जाता है, ये हम ही नहीं कहते, बल्कि एक समय में आप देखिएगा अतुल प्रसाद जब पूर्व इसके बीपीएससी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कहा था कि बीपीएससी में टीचर बनने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा संदर्भ हम बता रहे हैं। क्या है संदर्भ? तो उन्होंने संदर्भ बताया कि बिहार सरकार की जो किताबें हैं, ये बिहार सरकार की जो किताबें हैं, उस बिहार सरकार की किताबों को पढ़िए। और प्लस में ये भी कहा कि जो केंद्र सरकार की किताबें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का अध्ययन करिए। अगर इन दोनों किताबों को अध्ययन करके आप हमारे यहाँ आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कितना विद्यार्थी हैं जिनके पास एससीईआरटी की सारी किताबें हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास एनसीईआरटी की सारी किताबें हैं, और कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, लेबल बैकग्राउंड से डिपेंड करता है कि आपने मैट्रिकुलेशन में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, पीजी में क्या कभी एकेडमी में स्टडी करा होता है ना, क्या आप पढ़े। जैसे चीज़ों को समझिएगा, हम समझा रहे हैं। हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हैं,
तो वहाँ पर क्या था कि एलएलबी हम लोग जब कर रहे थे तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और वहाँ पे क्योंकि बिहार से या यूपी से जाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वही जो दक्षिण भारत से जाने वाले विद्यार्थी होते हैं उनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आपका लेवल जो है, आपका जो बैकग्राउंड है वो बढ़िया हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है। अब ज़रा सोच के देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी है, जो बीएचयू का पढ़ा हुआ विद्यार्थी है, जो जेएनयू का पढ़ा हुआ विद्यार्थी है, उसको कोई बोल ही नहीं सकता कि तुम एनसीईआरटी पढ़ करके आईएएस की तैयारी करो। उसको ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। हमें ज़रूरत क्यों है? हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारा एकेडमी अच्छा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तब तो आपको पढ़ना होगा ना, पढ़ेंगे तब आपका यहाँ पे लेबल आएगा, और लेबल आएगा तो रिजल्ट होगा। फिर बीपीएससी आपको ये नहीं कहेगा कि अरे मुझे तो योग्य शिक्षक ही नहीं मिले। आप अपनी कमी को पहले देखिए। रिजल्ट लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे और सर्वाधिक ज़रूरी है, पहले अपने आप को, खुद को देखिए कि हम कितने पानी में हैं। और जब आपको अपने पानी के बारे में पता चल जाए तो फिर दिन रात लगा दीजिए। हम तैयार हैं ना आपके लिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर आप हमसे जुड़े हैं, है ना, तो ज़रूर हम आपको मदद करेंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे, है ना। और ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डायरेक्शन मिलना ज़रूरी है। यदि आपके पास डायरेक्शन अच्छे तरीके से दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे आप फाइट करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। बस 8 से 10 घंटा डेली पढ़ा जाता है, 8 से 10 घंटा और डेली पढ़ा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन में याद रखिएगा, हमेशा चाहे वो बरसात का मौसम हो, आंधी तूफान का मौसम हो, या किसी भी विपरीत परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये होता है डिसिप्लिन। तो इस तरीके से मात्र 3 महीने पढ़ना है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने या 1 साल पढ़ना है। अप्रैल में एग्ज़ाम ले लेगा तो आप 3 महीने खूब मेहनत करिए, अच्छा से मेहनत करिए, फिर देखिए रिजल्ट तो निश्चित तौर पे हो जाएगा, है ना। ये मायने रखता है। और दूसरी बात हम लोग ये कहेंगे कि अभी बहुत दबाव सरकार के ऊपर पड़ रही है, और सरकार इस दबाव को महसूस भी कर रही है। इसीलिए ए स्टेट का जो एग्ज़ाम है, ए स्टेट का जो एग्ज़ाम है, हो सकता है इसी माह में विज्ञापन निकले, और हो सकता है कि आपको सूचना इसी समय मिल जाए। इसीलिए आप अपनी तैयारी जो है, तैयारी में लग जाइए। तैयारी में किसी भी प्रकार से कमी मत रखिए, लेकिन क्योंकि ये अवसर है, जीवन में अवसर दोबारा नहीं मिलता। बहुत हो गया, 1-2 बार मिल जाएगा, बार बार नहीं मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं इस अवसर का लाभ उठाएं तो निश्चित तौर पे आप अपनी तैयारी जो है, तैयारी अच्छे तरीके से करिए, है ना। तो तैयारी करिएगा तब जा कर के आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी ए स्टेट में इस बार सोच रहे हैं कि ए स्टेट अगर हम कंप्लीट कर जाते हैं तो निश्चित तौर पे बिहार सरकार ये भी बात कही है, शिक्षा विभाग की तरफ से ये भी सूचना है कि इन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में मौका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं, उन कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के भी एक बहुत बड़ी रिक्तियां हैं जो वो आ रही है। तो इसीलिए घबराइए नहीं, और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। लेवल को प्राप्त करना कोई आसान, है ना, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली तरीके से किया जा सकता है। 3 महीना काफ़ी है। बस ये है कि समझना होगा कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। हड़बड़ाने से काम नहीं चलता। अभी देखिए हम वही करा रहे हैं, आप मेरे एप्लीकेशन हो या ये देखें, तो हम लोग वही करा रहे हैं जहाँ से आपका लेवल बढ़े। ये नहीं कि इतिहास में सब सिलेबस में आपको इतिहास दिया है, ज्योग्राफी दिया है, पॉलिटी दिया है ना, साइंस दिया है, करंट अफेयर्स दिया है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू की चीज़ें पढ़िएगा तो फिर लेवल तो लेवल ही रह जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको बैठ कर के अध्ययन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको रिजल्ट होगा। आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना होगा, है ना। तो ये सारी बात है। यदि आप चाहते हैं हमसे बात करने के लिए, आप इस नंबर पे बात हो सकता है ना। ये हो जाएगा आपका 84 060 51
9 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, है ना, बात कर सकते हैं। क्लास के सिलसिले में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी विषय पे आपको लगता है कि नहीं एक बार हमें अपने सीनियर से, अपने सर से बात करना चाहिए, है ना, तो आप बात कर सकते हैं। टाइम मिलता है, जैसे अधिकतर हमको टाइम 8 बजे के बाद मिलता है, 8 बजे रात को, तो या जब भी आपको लगता है तो आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। अगर हमसे बात होगी तो ठीक है, नहीं तो बाकी टीम के लोग हैं आपसे बात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।